हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज की क्लास में हम रिवीजन करेंगे जो कुमार बोरो सर के द्वारा खाकी सीरीज का एपिसोड 4 करवाया गया है। इसका मैं आपको हैंड रिटन नोट्स के माध्यम से रिवीजन करवाऊंगी। तो चलिए शुरू करते हैं आज की अपने इंपॉर्टेंट क्लास पसंद आए तो क्लास को लाइक और शेयर जरूर कर दीजिएगा। तो देखिए, फर्स्ट क्वेश्चन है, कुषाण वंश के संस्थापक कौन थे? तो इसके संस्थापक थे कुजल खुडफिसेस, ये यूच जनजाति के थे। फिर देखिए, इसके महत्वपूर्ण शासक हुए थे कुषाण वंश के कनिष्क फर्स्ट, ये 78 एडी मतलब 78 ईसा पूर्व में गद्दी पे बैठे थे और इन्हीं के द्वारा शक संबंध की शुरुआत की गई थी। इसके बाद देखिए, कनिष्क जो है इनके समय ही फोर्थ बौद्ध संगति हुई थी कुंडलवल कश्मीर के अंदर, और इस संगति के जो अध्यक्ष बने थे वो बने थे वसुमित्र और उपाध्यक्ष बने थे अश्वघोष। नेक्स्ट है सातवाहन वंश, तो इसके शासक मतलब संस्थापक थे सिमुख और इसकी राजधानी थी प्रतिष्ठान जो कि महाराष्ट्र के अंदर स्थित है। नेक्स्ट है पुष्यभूति वंश, इसके संस्थापक थे पुष्यभूति वर्धन और यहाँ की राजधानी थी कन्नौज जो कि उत्तर प्रदेश में स्थित है। फिर देखिए, इसके जो महत्वपूर्ण शासक हुए थे पुष्यभूति वंश के वो थे हर्षवर्धन, इनके जो नाटक थे वो है प्रियदर्शिका और रत्नावली। फिर देखिए, जो हर्षवर्धन ने इनको हराया था पुलकेशिन सेकंड ने, और ये जो उल्लेख मिलता है इसका उल्लेख मिलता है ऐहोल अभिलेख के अंदर। इसके बाद देखिए, जो हर्षवर्धन ने इनके दरबार में बाण भट्ट रहा करते थे और इनकी पुस्तिका है हर्ष चरित्र और कादम्बरी। और हवेन स्वांग जो है ये हर्षवर्धन के कार्यकाल में जो है भारत आया था और इनको जो है यात्रियों का राजकुमार कहा जाता है। और इनकी जो पुस्तक है इसका नाम है सी यू की, इनकी पुस्तक है। तो ह्वेंगस्वांग इनके शासनकाल में आए थे, तो हर्षवर्धन के दरबार में आए थे। इसके बाद देखिए, राष्ट्रकूट वंश, इसके संस्थापक थे दंती दुर्ग। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना, फुगड़ी नृत्य ये गोवा और महाराष्ट्र में किया जाता है, मतलब कोंकण तट पे किया जाता है गणेश चतुर्थी के समय। इसके बाद देखिए, लावणी और तमाशा नृत्य ये महाराष्ट्र के अंदर किया जाता है। टकनी नृत्य ये गोवा के अंदर किया जाता है। इसके बाद देखिए, वैशाख पूर्णिमा जिसे बुद्ध पूर्णिमा भी कहा जाता है, इसको बुद्ध पूर्णिमा क्यों कहा जाता है? क्योंकि इसी दिन जो है भगवान बुद्ध को जो है मतलब महात्मा बुद्ध को जो है इनका जन्म भी इसी दिन हुआ था, मृत्यु भी इसी दिन हुई थी और इनको ज्ञान की प्राप्ति भी इसी दिन हुई थी। मतलब तीनों घटनाएं एक ही दिन होने के कारण इन जो वैशाख पूर्णिमा है इसको बुद्ध पूर्णिमा भी कहा जाता है। और एग्जाम में पूछे है कि जो महात्मा बुद्ध है इनको ज्ञान की प्राप्ति कहाँ हुई थी? तो बोधगया बिहार के अंदर हुई थी, पीपल के पेड़ के नीचे निरंजना नदी के किनारे। फिर देखिए, नवरोज किसका नववर्ष है? तो फारसी समुदाय का। गरबा नृत्य ये गुजरात का है और अभी हाल ही में यूनेस्को द्वारा इसे भारत की 15वीं अमूर्त धरोहर के रूप में शामिल किया गया है। फिर देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3, हरिपुरा अधिवेशन, इसकी अध्यक्षता सुभाष चंद्र बोस के द्वारा की गई थी और ये हुआ था 1938 के अंदर। और फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना फिर की गई थी 1939 में, किसके द्वारा? तो सुभाष चंद्र बोस के द्वारा। और इनका बर्थडे आता है 23 जनवरी को, जिसको पराक्रम दिवस के रूप में मनाया जाता है। फिर देखिए, लाहौर अधिवेशन ये हुआ था 1929 में, इसकी अध्यक्षता की गई थी जवाहरलाल नेहरू के द्वारा और इसी समय जो है पूर्ण स्वराज्य की मांग की गई थी। नेक्स्ट है बेलगांव अधिवेशन, ये हुआ था 1924 के अंदर और ये एकमात्र अधिवेशन है जिसकी अध्यक्षता महात्मा गांधी जी के द्वारा की गई थी। और कहाँ पर हुआ था ये अधिवेशन? तो बेलगांव कर्नाटक के अंदर। नेक्स्ट है कराची अधिवेशन, ये हुआ था 1931 के अंदर और सरदार वल्लभ भाई पटेल के द्वारा इसकी अध्यक्षता की गई थी। फिर देखिए, क्वेश्चन नंबर 4 है, संवैधानिक निकाय जो कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है, मतलब जो निकाय जिसका उल्लेख मतलब आर्टिकल के अंदर होता है वो होती है संवैधानिक निकाय। जैसे कि संघ लोक सेवा आयोग जो है ये आर्टिकल 315 के अंदर आता है। इसके फर्स्ट हेड बने थे रोस वर्कर और वर्तमान में इसके हेड है मनोज सोनी। नेक्स्ट है वित्त आयोग, इसका उल्लेख है आर्टिकल 280 के अंदर, किसमें है? आर्टिकल 280 के अंदर, और इसके फर्स्ट हेड बने थे केसी नियोगी और 15वें वित्त आयोग के अध्यक्ष थे एनके सिंह और अभी 16वें के बने हैं अरविंद पनगड़िया। फिर देखिए, नेक्स्ट है निर्वाचन आयोग, तो यह आता है आर्टिकल 324 के अंदर, इसके फर्स्ट हेड बने थे सुकुमार सेन। फर्स्ट महिला हेड पूछे तो ये बनी थी रमा देवी और वर्तमान में इसके हेड है राजीव कुमार। फिर देखिए, नेक्स्ट है नीति आयोग, तो नीति आयोग जो है इसका उल्लेख आर्टिकल में नहीं है, ये एक संवैधानिक निकाय नहीं होगा। फिर देखिए, इसकी स्थापना हुई थी 1 जनवरी 2015 को। नेक्स्ट है नदियाँ, तो देखिए यहाँ पे नदी है, ये इसका उद्गम स्थान होगा और इधर इसकी सहायक नदियाँ होंगी। तो देखिए, कृष्णा नदी, इसका उद्गम होता है महाबलेश्वर की पहाड़ी महाराष्ट्र से, इसकी सहायक नदियाँ है कोयना, भीमा और तुंगभद्रा। नेक्स्ट है कावेरी नदी, तो इसका उद्गम होता है ब्रह्मगिरी की पहाड़ी कर्नाटक से, इसकी सहायक नदी है हेमवती और काबिनी। नेक्स्ट है गोदावरी, तो इसका उद्गम होता है त्रिभंग की पहाड़ी नासिक से और इसकी जो सहायक नदियाँ है ये है पेनगंगा, वैनगंगा, प्राणहिता, मंजीरा, वृदा और इंद्रावती।
फिर देखिए नर्मदा नदी और सोन नदी इन दोनों का जो उद्गम है ये अमरकंटक की पहाड़ी से होता है। फिर देखिए नर्मदा नदी, इस पर धुआंधार जलप्रपात बना हुआ है। ओंकारेश्वर बांध भी इसी के ऊपर है और जो जबलपुर शहर है ये नर्मदा नदी के किनारे स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है फिजिक्स का क्वेश्चन है ये न्यूमेरिकल। देखिए सीमा विद्युत परिपथ को चालू करती है और जल पीने के लिए चली जाती है। वे 2 मिनट बाद वापस आती है और देखती है कि परिपथ में 2.5 एम्पियर की धारा प्रवाहित हो रही है। तो परिपथ के अंदर प्रवाहित शुद्ध आवेश कितना होगा, तो इसको ज्ञात करना है जो चार्ज है इसका। तो देखिए करंट इक्वल टू होता है कूलाम अपॉन मतलब चार्ज अपॉन टाइम। तो टाइम यहाँ पे सेकेंड इसका मात्रक हो जाता है, कूलाम जो है इसका मात्रक हो जाता है आवेश का, और एम्पियर जो है ये धारा का मात्रक होता है। तो देखिए चार्ज इक्वल टू हो जाएगा एम्पियर इंटू समय, और इसके अंदर देखिए एम्पियर दे रखी है अपने को 2.5 एम्पियर और समय दे रखा है 2 मिनट, जिसको सेकंड में कन्वर्ट कर लेंगे तो इसको जो है मल्टीप्लाई करने पर 300 कूलाम जो है अपना आंसर होने वाला है। फिर देखिए राष्ट्रपति के निर्वाचक मंडल में कौन कौन शामिल होते हैं, तो ये आर्टिकल बताया गया है आर्टिकल 54 के अंदर। इसके अंदर राज्यसभा, लोकसभा और विधानसभा इसके इलेक्टेड मेंबर्स जो है शामिल होते हैं, नॉमिनेटेड इसके अंदर शामिल नहीं होते। जबकि जो उपराष्ट्रपति है इसके निर्वाचक मंडल में जो इसका उल्लेख है ये है आर्टिकल 66 के अंदर। और इसके अंदर देखिए लोकसभा और राज्यसभा इसके इलेक्टेड एमपी भी शामिल होते हैं और नॉमिनेटेड एमपी भी शामिल होते हैं, लेकिन इसके अंदर विधानसभा के एमएलए शामिल नहीं होते हैं। और वर्तमान में जो भारत के उपराष्ट्रपति है वो है जगदीप धनखड़, जो कि राजस्थान से बिलोंग करते हैं। फिर देखिए क्वेश्चन नंबर 8 है खरीफ की फसल, तो ये मानसून के समय बोई जाती है। जुलाई से अक्टूबर का इसका टाइम पीरियड रहता है और चावल, बाजरा, मक्का ये सभी इसी समय बोई जाते हैं। फिर देखिए रबी की फसल ये शीतकालीन में बोई जाती है, नवंबर से मार्च का इसका पीरियड रहता है। इसमें आ जाता है चना, राई, गेहूं, मटर, सरसों, जौ, आलू, ये सब गोली। अभी जो वर्तमान में जो फसल बोई गई है ये शीतकालीन फसल है और ये रबी की फसल के अंदर आती है। फिर देखिए जायद फसल, इसके अंदर तरबूज, खरबूज, ककड़ी, खीरा ये सारी आती है। फिर देखिए नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 9 NNP मार्केट प्रोडक्ट मतलब नेट नेशनल प्रोडक्ट मार्केट प्रोडक्ट से हमें क्या होता है, तो ये होता है NDP प्लस जो मतलब NDP प्लस जो विदेश से प्राप्त शुद्ध आय होती है वो होती है नेट नेशनल प्रोडक्ट मतलब NDP नेशनल डोमेस्टिक प्रोडक्ट प्लस NIFA जो बाजार मूल्य पर शुद्ध घरेलू उत्पाद और विदेश से प्राप्त आय होती है वो होती है नेट नेशनल प्रोडक्ट। फिर देखिए ग्रोथ से अगर अपने को नेट निबल प्राप्त करना है तो इससे हमें डेप्रिशिएशन करना होगा, मूल्यह्रास किस आउट करनी होंगी। जैसे कि GDP से हमें मतलब ग्रोथ से अपने को नेट प्राप्त करना है तो इसमें से अपन डोमेस्टिक प्रोडक्ट और जो नेट प्रोडक्ट है इसको हम माइनस कर देंगे तो ये हो जाएगी इसमें गिसावट, तो इससे ग्रोथ से हमें नेट निबल प्राप्त हो जाएगा। फिर देखिए नेशनल से अपने को डोमेस्टिक प्राप्त करना है तो इससे विदेश से जो अपने को आय प्राप्त होगी उसको हम माइनस कर देंगे, मतलब GNP से GDP से मतलब GDP में अपने जो है ग्रॉस प्रोडक्ट और दोनों में से ग्रॉस प्रोडक्ट में से जो विदेश से प्राप्त आय है इसको अपन माइनस कर देंगे तो अपने को नेशनल से डोमेस्टिक प्राप्त हो जाएगी। क्वेश्चन नंबर 10 है 37वां राष्ट्रीय खेल का शुभंकर क्या है, मोगा है। इसका होस्ट था गोवा, फर्स्ट रैंक है इसके अंदर महाराष्ट्र की। 38वां नेशनल गेम्स ये उत्तराखंड के अंदर होगा। नेक्स्ट फिर देखिए खेलो इंडिया यूथ गेम्स, इस बार इसका 5वां संस्करण था, होस्ट था इसका मध्य प्रदेश, शुभंकर इसका आयशा, फर्स्ट रैंक आई इसके अंदर महाराष्ट्र की और जो 6ठा संस्करण होगा ये होगा तमिलनाडु के अंदर। फिर देखिए खेलो इंडिया पैरा गेम्स पहली बार हुआ है, नई दिल्ली के अंदर इसका आयोजन हुआ है, शुभंकर था इसका उज्ज्वला, फर्स्ट रैंक आई ये हरियाणा की। 4th पैरा ओलंपिक गेम्स, इसका शुभंकर था फेई फी पक्षी, होस्ट था इसका चीन के होंगजाऊ शहर के अंदर इसका आयोजन हुआ था, फर्स्ट रैंक थी इसके अंदर चीन की और भारत की रैंक थी इसके अंदर 5th। फिर देखिए क्वेश्चन नंबर 11 है पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया, इस पुस्तक के लेखक कौन है, तो इसके लेखक है दादा भाई नौरोजी, इनके द्वारा इस पुस्तक की रचना की गई है। फिर देखिए इंडिया स्ट्रगल, ये पुस्तक है सुभाष चंद्र बोस की। लाइफ डिवाइन ये अरविंद घोष की है और इनका एक आर्टिकल है न्यू लैम्प फॉर ओल्ड। और इंडिया डिवाइडेड ये पुस्तक है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद की। तो ये थी आज की अपनी क्लास। आई होप आपको ये क्लास पसंद आई होगी। अगर आपको ये क्लास अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक शेयर जरूर कर दीजिएगा और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। क्लास देखने के लिए थैंक यू।